अमेरिका ईरान की एक हफ्ते से जारी नई झड़पें खत्म। कल दोहा में मुज़ाकरात का फैसला। सदर ट्रंप के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रवा हफ्ते दोहा जाएंगे। अमरीकी इंतजामिया के ईरान से मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद में लेने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आला हुक्काम ईरान से होने वाले मुआहदे और हालिया पेशरफ्त पर आज बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देंगे। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहली बार अमरीकी इंतजामिया वसी पैमाने पर कानून साजी के लिए एतमाद ले रही है। मकसद दाखिली सतह पर सियासी दबाव कम करना है। सल्तनत ओमान और ईरान की आबना हर्मुज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। दोनों ममालिक का हर्मुज़ से मुतालिक उमूर पर राबता और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ओमानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आबना हर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम और मुतल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और ओमान का मुश्तरका मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इआदा। वफाकी हुकूमत का 10 जुलाई से गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि वीज़ा के बगैर मुक़ीम किसी भी अफ़गान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। अफ़गान शहरियों को बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेज़ी लाई जाएगी। रोज़ाना की बुनियाद पर 11 जुलाई से वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसमें बगैर वीज़े के पकड़े गए अफ़गान शहरियों की तादाद बताई जाएगी। रावलपिंडी कहोटा में पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर कैदी वैन से 14 कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक कैदियों को अदालती पेशी के बाद अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंकी और फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कहोटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। मुल्क भर के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दलबंदीन और नौकंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नूरपुर, थल, भक्कर, सिब्बी 46, दादू, झंग, सरगोदा, अटक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू में 45, पेशावर, चलास 44, चकवाल, साहिवाल, बहावलपुर, सखर, गिलगित 43, लाहौर, जेहलम, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान 42, इस्लामाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद 41, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मुल्क में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई। कल शाम या रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो सकता है। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान है। 3 और 4 जुलाई को सखर, जैकबाबाद, लाड़काना और मुल्का अजला में गरज चमक से बारिश का इम्कान है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़्यादा मौत रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 350 से ज़्यादा मौत हुई। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात। रेलवे सर्विसेज मुतासर हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साल शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 5 रोज़ बाद मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें कमज़ोर पड़ रही हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए $50 लाख से ज़्यादा की हंगामी इमदाद जारी कर दी। चीन का $14 मिलियन से ज़्यादा मालियत की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1450 अफराद हलाक, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक होने का खदशा ज़ाहिर किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टीफन एस्टोके का फैसला कुन गोल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पीसीबी की डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी। 4 अरब रुपए बजट कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे। कायदे-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख और रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपये करने का फैसला।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैरा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अवामी राबता बढ़ाने का हुक्म। कहा, आवाम पर रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों की कोई जगह नहीं। पैरा की गुडविल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के दौरान मज़ामत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। शिकायत के फौरी अदाले के लिए पोर्टल को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि कराची की तरक्की खुशहाली आवाम को बुनियादी सहूलतें देना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई। ये रकम पानी की फराहमी, निकासी, आब, सड़कों की तामीर और अवामी सहूलतों पर खर्च होगी। शजील मेमन का कहना है कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें, डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ हमेशा मेहनत कश, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका रहा है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के केस की तहकीकात जारी। DPO मोहम्मद सुहेब का कहना है कि DNA रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। कोई गुनहगार बच नहीं सकेगा। चंद रोज़ पहले सरगोदा में 7 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। केस का मरकज़ी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी, जिसके बाद मुलजिम की दूसरे इलाके में तदफीन की गई। कसूर के इलाके चूनिया में 16 बरस की लड़की से मुबैना ज़्यादती। नदीम नामी नौजवान पर ज़्यादती का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक तबीयत ख़राब होने पर मुलजिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फ़रार हो गए। वीडियो में 3 मुलजिमान को लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फ़रार होते देखा जा सकता है। CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया गया। 250 अरब रुपये गैर तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस। तरक्याती अखराजात के लिए 36 अरब रुपये रखे गए हैं। टैक्स आमदन का तखमीना 75 अरब 20 करोड़ रुपये लगाया गया है। अस्पतालों की तोसी और तामीर के लिए 4 अरब से ज़्यादा मुख्तस। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से मुतासरा नामुकम्मल स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के ख़िलाफ़ 10 अरब भर जाने के दावे पर समाअत। बानी PTI के वकील ने बानी से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हक़ इज़्ज़त के दावे में बानी PTI का हक़ दिफ़ा बहाल कर दिया है। हल्फनामे पर दस्तखत और सवालात के जवाब के लिए मुशावरत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ के वकील ने बानी PTI के वकील की दरख्वास्त पर जवाब के लिए मोहलत मांग ली। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी ज़ाती मिल्कियत हैं। शौहर या ससुराल का दुल्हन के जेवरात पर कोई मिल्कियती हक़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, दुल्हन के जेवरात रोकना उसके मिल्कियती हकूक़ से गैर कानूनी महरूमी है। बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। वालिदैन की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना इसकी ज़ाती मिल्कियत है। फैमिली कोर्ट को बीवी के ज़ाती सामान जेवरात के केसेस सुनने का मुकम्मल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोने के जेवरात से मुतालिक अपील मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मीर, कंबर और कराची के ज़िला शर्की और गरबी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। टेरा बुगटी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सीवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ज़रई शोबे में इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों की मशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम कायम की जाएगी। ज़रखेज़ ज़रई कर्ज़ प्रोग्राम से मुतालिक आगही मुहिम शुरू की जाएगी ताकि किसानों को आसान ज़रई कर्ज़ों तक रसाई मिल सके।